नमस्कार। आज हम मध्य पूर्व के कुछ काफी अहम घटनाओं पर नजर डाल रहे हैं। हमारे पास जो दस्तावेज है वो हाल के तनाव और बदलती रणनीतियों की एक दिलचस्प सी तस्वीर दिखा रहे हैं। जी पहली बात तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ी है। फिर अमेरिका का एक थोड़ा अप्रत्याशित सा सैन्य कदम है, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, और आखिर में यमन के हूती नेताओं को जो सीधी धमकियां मिली हैं बिल्कुल। उसका जिक्र है। और ये तीनों चीजें मतलब ऊपर से देखने में शायद अलग लगे, पर कहीं ना कहीं इनमें कनेक्शन, एक जुड़ाव सा दिखता है। हाँ, लगता तो है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो स्रोत है हमारे पास वो क्या जानकारी दे रहे हैं और क्या विश्लेषण है उनका। ठीक है, तो सबसे पहले वो नेतन्याहू वाली खबर, इजरायली प्रधानमंत्री की वेटिकन यात्रा रद्द हो गई। वो पोप के साथ एक कार्यक्रम में जाने वाले थे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उन्हें डर था कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मतलब आईसीसी, हाँ, आईसीसी, वो कहीं गिरफ्तारी का वारंट न जारी कर दें युद्ध अपराधों को लेकर जो जांच चल रही है उसके चलते। जी बिल्कुल। और जानकारी यही बताती है कि नेतन्याहू ने कोशिश की थी, मतलब इटली और वेटिकन से आश्वासन मांगा था कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अच्छा। पर कोई पुख्ता गारंटी वो नहीं मिली। तो जाहिर है आईसीसी, वारंट का डर और फिर यात्रा रद्द होना, इसे देखा जा रहा है एक तरह से नेतन्याहू के लिए कूटनीतिक स्तर पर एक झटका। उनकी जो वैश्विक छवि है, खासकर गजा में जो कुछ हुआ उसको लेकर, सही बात है, उस पे असर तो पड़ेगा। और दस्तावेज ये भी बताते हैं कि दुनिया भर से आईसीसी पर दबाव भी है कि गजा को लेकर कुछ एक्शन लिया जाए, न्याय हो। अच्छा। चलिए अब दूसरी अहम खबर पर आते हैं। अमेरिका का विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन, जी, ट्रूमैन, उसे मध्य पूर्व से खासतौर पर लाल सागर वाले इलाके से हटा लिया गया है। और खास बात यह है, जैसा दस्तावेज बता रहे हैं कि उसकी जगह कोई दूसरा जहाज फिलहाल भेजा भी नहीं जा रहा। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कुछ सूत्र एक कथित अमेरिका हूती सीज फायर की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि मतलब ना अमेरिका हूती को निशाना बनाएगा, ना हूती अमेरिकी जहाजों पर हमला करेंगे। तो फिर ऐसे में ये जहाज क्यों हटाया? जी, यही पहेली है। और जो विश्लेषण सामने आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि ठीक इसी दौरान, मतलब जब ये जहाज हटाया जा रहा था 16 मई को, हाँ, इजराइल ने यमन के 2 बंदरगाहों साले और हुदैदा पर बमबारी की। ओह अच्छा। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने शायद इसलिए अपना जहाज पीछे खींच लिया ताकि अगर हूती जवाबी कार्रवाई करें तो अमेरिकी जहाज उसकी जद में ना आए, ताकि वो सीज फायर बना रहे। हाँ बिल्कुल, ताकि वो जो कथित समझौता है वो टूटे नहीं और अमेरिकी हितों को नुकसान ना हो। विश्लेषण इसे अमेरिका का एक स्मार्ट या कह लें चालाक कदम बता रहा है। मतलब एक तरफ इजराइल का साथ भी और दूसरी तरफ हूती से पर्दे के पीछे डील करके खुद को बचाना भी। बिल्कुल, यही एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट। और ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल शायद इस कथित डील से ज्यादा खुश ना हो। क्यों? क्योंकि वो लाल सागर में खुद को अकेला महसूस कर सकता है ना, अगर अमेरिका वहां नहीं है तो। ये भी एक एंगल है। और अब तीसरी खबर जो शायद सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाली है। जी, इजराइल की तरफ से यमन के हूती नेताओं मतलब अंसारुल्लाह आंदोलन के जो नेता हैं उन्हें सीधे सीधे जान से मारने की धमकी दी गई है। हाँ, ये बात दस्तावेजों में बहुत साफ है। इजरायली रक्षा मंत्री हैं इजराइल काट्स। हाँ, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अगर हूती हमले बंद नहीं करते तो उनके नेताओं को निशाना बनाया जाएगा। खास तौर पर नाम लिया अब्दुल मलिक अल हूती का और यहया सारी का। अच्छा। और उन्होंने तुलना भी की, कहा कि जैसे गाजा में मोहम्मद डेफ और सिनवार बंधुओं के साथ किया गया वैसे ही। सिनवार बंधु याया और मोहम्मद जी, और कात्स ने मोहम्मद सिनवार की मौत की जो अपुष्ट खबरें थी उनका भी जिक्र किया अपने बयान में। जी हाँ, उसका भी जिक्र था। और सिर्फ रक्षा मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा है कि यमन पर हमले तो बस शुरुआत है। बिल्कुल। उन्होंने हूती नेताओं को, उनके पूरे नेटवर्क को और यहाँ तक कि ईरान को भी चेतावनी दी है। जी, कहा है कि जो भी हूती की मदद करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। हाँ, तो विश्लेषण इसे देख रहा है कि ये संघर्ष अब फैल रहा है, मतलब गाजा और हिजबुल्लाह से आगे बढ़कर यमन और ईरान तक बात जा रही है। और एक बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या इस सब में अमेरिका की एक तरह से खामोश सहमति है? क्या पता वो जो कथित सीज फायर है उसी से जुड़ा हो ये सब। हो सकता है, ये एक संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर ये तीनों चीजें, नेतन्याहू की वो कथित चिंता, अमेरिका की ये जो थोड़ी उलझी हुई सी रणनीति है जी, और इजराइल का ये बढ़ता हुआ आक्रामक रवैया, जी, ये सब मिलकर मध्य पूर्व की एक बहुत ही नाजुक और विस्फोटक सी स्थिति बना रहे हैं, जैसा इन दस्तावेजों में दिख रहा है। बिल्कुल। एक विश्लेषण ने तो इसे सुलगता हुआ मध्य पूर्व कहा है
और ये भी कहा कि इजराइल इसमें पेट्रोल डाल रहा है। हाँ। और चर्चा इसी सवाल पर खत्म होती है कि क्या अगला निशाना यमन की राजधानी सना होगी और अमेरिका का क्या रुख रहेगा? क्या वो बस देखता रहेगा या वो भी इस आग में कूदेगा? वाकई ये सोचने वाली बात है। क्या ये जो अभी खामोश सी दरारें दिख रही हैं, ये किसी बड़े टकराव में बदल सकती हैं, जैसा कि इशारा मिल रहा है? जी बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी नजर बनाए रखनी होगी।